बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं टिल्ला जोगियां जेहलम। अच्छा जी, टिल्ला जोगियां एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है और इसके साथ साथ एक मजहबी मुकाम भी है। अच्छा जी, टिल्ला जोगियां पर हिंदू, सिख, पंडित और जोगियों की यानी कि जो मुक़द्दस मुकामात हैं वो यहाँ मौजूद है और उनकी जो यानी कि इबादत गाहें हैं वो भी यहाँ मौजूद है। अच्छा जी, इसकी एक ख़ासी निस्बत जोगियों के साथ भी पाई जाती है क्योंकि बर्रे सग़ीर के यानी कि मुख्तलिफ़ हिस्सों से पार्टीशन से पहले लोग यहाँ आते थे और यहाँ से जोग लेते थे। अच्छा ये आज की इस वीडियो में हम आपको टिल्ला जोगियां लेकर चलते हैं और वहाँ जो यानी कि मुक़द्दस मुकामात हैं और हिस्टोरिकल जगह है वो हम खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं जेहलम टिल्ला जोगियां। अच्छा जी, टिल्ला जोगियां का हमसे फासला तकरीबन 216 किलोमीटर है। तो अभी जी सुबह के 4:30 हो गए हैं। तो अभी हम जी घर से निकलने लगे हैं थोड़ी देर तक इंशाल्लाह। और यानी कि फिर यानी कि हम सबसे पहले जाएंगे वज़ीराबाद, यानी कि पहले हम डस्का क्रॉस करेंगे, फिर वज़ीराबाद से हम गुजरात जाएंगे, गुजरात से लाला मूसा खारियाँ और फिर हम जेहलम और जेहलम से आगे दीना और फिर टिल्ला जोगियां। तो तकरीबन हमें ये पहुँचने में भी तकरीबन 2.5 से 3 घंटे यानी कि लग जाएंगे यानी कि तसल्ली से। तो चलें जी फिर चलते हैं और रास्ते में जो यानी कि अच्छे यानी कि जो जगह आएंगे, मुकामात आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ किला जो आता है यानी किला रोहतास वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलें जी चलते हैं फिर जेहलम की तरफ। फाइनली जी हम जो यानी कि डस्का से वज़ीराबाद पहुँचे, वज़ीराबाद से हम पहुँचे यानी कि गुजरात के एरिया में हम एंटर हो चुके हैं। और ये देखें दरियाए चनाब, ये जी दरियाए चनाब का मेन ये वाला ब्रिज है और ये दरियाए चनाब इस तरफ सूरज देखे तो हो रहा है। और ये सामने किनारा होटल जो कि गुजरात का बहुत ही फेमस जिसे कहते हैं किनारा होटल ये वाला। और ये हम गुजरात के एरिया हैं, ये देखें यहाँ बेड़ा लगा हुआ है। और अब ये इस तरफ यानी कि जीटी रोड के ऊपर एंटर और सीधा हम जाएंगे। और अब हम यानी कि मेन गुजरात से यानी कि होकर और फिर हम यानी कि लाला मूसा खारियाँ से होकर सीधा जेहलम जाएंगे। फाइनली जी हम जो है जेहलम का टूल प्लाजा उसको हम क्रॉस कर चुके हैं और अब हम एंटर हो चुके हैं जेहलम की हदूद में। और ये दरियाए जेहलम पर हम पहुंच चुके हैं। चेक करें आप दरियाए जेहलम, पीछे जो आपको दिखाया था वो था दरियाए चनाब और ये दरियाए जेहलम। चेक करें दरियाए जेहलम सारा, ये देखिए सामने ये कच्चियाँ लगी हुई हैं। और अब यानी कि जेहलम और यहाँ से अब हम दीना जाएँगे, दीना से आगे टिल्ला जोगियां। फाइनली जी हम जो किला रोहतास है उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। तकरीबन हम किला रोहतास से तकरीबन को लगा ले 5 किलोमीटर हम आगे आए हैं। और ये देखें जी यहाँ नज़ारा, पहाड़ों के दरमियान हम खड़े हैं। टिल्ला की तरफ ये रास्ता जाता है, यहाँ से टिल्ला जो गया तकरीबन 20 किलोमीटर है। और ये आप नज़ारा चेक करें, ये हमारा सामने नज़ारा चेक करें, ये जी टिल्ला जो गया की तरफ ये रास्ता जाता है। ये देखिए यहाँ पहाड़ है, ये देखिए यहाँ सीवरेज भी बनाई हुई है, ये चेक करेंगे। ये देखेंगे पहाड़ों के बिल्कुल हम दरमियान है। फाइनली जब हम टिल्ला जोगियां के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ से तकरीबन 2 घंटे की हाइकिंग है। तो वो हाइकिंग करेंगे और फिर हम ऊपर जाएंगे। तो ये देखिए ये टिल्ला जोगियां की पहाड़ी है, तो ये 2 घंटे की यहाँ से हाइकिंग करके फिर ऊपर जाएंगे। अब जब हाइकिंग करते हैं वहाँ से आपको फिर दिखाएँगे। अच्छा जी, फाइनली जी अब हम हाइकिंग ट्रैक पर आ चुके हैं और टिल्ला जोगियां की जो हाइकिंग है वो शुरू हो चुकी है। तो ये जी इधर से हम जा रहे हैं, कुछ रास्ते के इतना कुछ यहाँ से ख़ास पता। अच्छा, तो नीचे बाबा जी हैं, उन्होंने हमें बताया है कि जिधर रास्ता है उधर आपने जाना है। तो ये जी हाइकिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ से जी हम फ़िलहाल जा रहे हैं हाइकिंग चेक करें टिल्ला जोगियां की। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो सबसे पहले आपके पास पानी होना चाहिए, पानी का इंतज़ाम आपके पास लाजमी हो और कुछ खाने पीने के लिए भी आप साथ लेकर आएँ
तो हाइकिंग यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की हाइकिंग है। तो फिर अब यानी कि रास्ते में जो यानी कि मेन पॉइंट आएंगे तो वहाँ से फिर आपको दिखाएंगे। ये देखें जी, यहाँ पूरी इधर देखें जी, ये नज़ारा। ये इधर गांव है, इसका नाम मायर गांव का नाम है। ये इधर ये सारा गांव है, ये चेक करें। और इस तरफ ये हाइट पर ये इस तरफ टिल्ला है। अच्छा जी, नीचे से हाइकिंग करके इस तरफ से आए हैं तो प्यास लग चुकी है, तभी पानी पियेंगे। तो ये देखिए यहाँ थोड़े थोड़े यानी कि बरसात हुई है तो पानी यहाँ भरा हुआ है। तो ये चेक करें, इधर इस तरफ जाना है ऊपर। तो यहाँ खाइयाँ बहुत गहरी हैं इस तरफ। तो अभी जी इंशाल्लाह ऊपर जाते हैं तो इसके मुकम्मल आपको हिस्ट्री भी वहाँ जाकर बताऊँगा, और इसके जो यानी कि मेन चीज़ें हैं वो भी आपको वहाँ जाकर दिखाएँगे। तो पीछे आप मेरे नज़ारा चेक कर सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये मायर गांव है। अच्छा फाइनली जी, ये जो रास्ता था जहाँ से हम यानी कि बाइक से आए थे, और बाइक हमने नीचे जो यानी कि ये जो गांव है इसमें यानी कि हमने यानी कि बाइक अपनी यानी कि खड़ी की है, और अब हम ऊपर हाइक कर रहे हैं। और यहाँ तकरीबन हमें हाइकिंग करते हुए 25 मिनट से यानी कि थोड़ा लगाने ज़्यादा ही हो गए हैं। तो बाकी अब इस तरफ और जाना है आगे, हाइकिंग सीधा करनी है यहाँ से। रास्ता इस तरह का है यहाँ, और यहाँ पीछे यानी कि इधर यानी कि लैंड स्लाइडिंग भी हुई है। यहाँ ये लैंड स्लाइडिंग हुई है, और इधर से जी हाइकिंग आपने करनी है। 30 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं अभी हाइकिंग के हमें करते हुए। नज़ारे चेक करेंगे हमारे रास्ते में, फिर लैंड स्लाइडिंग इधर हुई है। ये झाड़ियों के कांटेदार भी झाड़ियाँ हैं यहाँ, तो ध्यान से आइएगा आप अगर आएँ। अब जी इधर से किस तरफ होना है ये अभी देखते हैं। इस तरफ ही होना है, और यहाँ से लैंड स्लाइडिंग हुई है जी। यहाँ से अभी ऊपर जाना है और वहाँ से फिर रास्ता शुरू है। तो ये जी रास्ता अभी हमने तय करना है। तो आप जब यहाँ आएँ तो शूज़ पहन कर आएँ। यहाँ से आपने जाना है ऊपर। ये देखे भाई, जो ज़्यादा सियाने बनते हैं ना, वापसी का फेरा लग जाता है। यहाँ से जी आपने थोड़ा ऐसे ऊपर होना है, यहाँ से अपने पाँव जमा कर ये देखें जी, ये रास्ता है। यहाँ से लैंड स्लाइडिंग हुई है ऊपर से, और ये नीचे से इस तरफ से आए हैं, और ये ऊपर जाना है अभी इस तरफ ऊपर वहाँ। अच्छा जी, अभी आपको बताते हैं कि बहुत ही ख़तरनाक सा सीन हमारे साथ हुआ है। ये जी इस तरफ हुई है लैंड स्लाइडिंग, इस तरफ रास्ता नहीं है, इधर तरफ यानी कि लैंड स्लाइडिंग है इस तरफ। ये नीचे से हम इस तरफ से ऐसे आए हैं। अब जो मेन रास्ता बनता था वो था इधर से यानी कि ऐसे जाना था, यानी कि इस तरफ से ऐसे जाना था, लेकिन हमें पता नहीं, हम लैंड स्लाइडिंग ऊपर से आ गए और हम यहाँ यानी कि फंस चुके थे यहाँ नीचे, तो पता नहीं था कुछ। तो बाकी लगाने के वैसे ही यानी कि आते गए हैं ऊपर। तो ये फिर हमें यानी कि पिछली जो हुकूमत है उसने यानी कि यहाँ यानी थोड़ा काम किया, तो उन्होंने यानी बैठने के लिए जगह बनाई है ये वाली। तो फिर जी यानी कि आए हैं इस जगह पर। अब जी यहाँ से ये पीछे से रास्ता जाता है, तो यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे। तो बहुत जनाब बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना ख़तरनाक सीन हुआ है हमारे साथ एक दफ़ा ना, यानी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत नहीं हारे। तो बाकी यानी कि ये था कि वैसे यानी कि यहाँ रास्ता जो है ना बिल्कुल नहीं नज़र आता। यहाँ से जब ऊपर आए तो रास्ता नज़र नहीं आता बिल्कुल भी। तो ये देखिए जी हालत क्या है, उस लड़के भी देखें तो हालत जनाब बहुत ही टाइट हो गई है जिसे कहते। अभी यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ थोड़ी देर यानी कि रुके हैं, कुछ चीज़ें खाई हैं, पानी वगैरह पिया है। तो अभी जी ऑनवर्ड इधर से चल रहे हैं। तकरीबन लगा लें 1 घंटे से टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो हमारे साथ मैंने आपको पहले बताया था कि हम जब आ रहे थे तो हम रास्ता भूल गए थे। तो हम यानी कि जो लैंड स्लाइडिंग हुई थी उसके ऊपर से हम आए हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह खैर से ऊपर आ गए। बाकी ये ट्रैक है। तो आप अगर आएँ तो यहाँ से ना 2 रास्ते यानी कि लगते हैं। एक जो रास्ता है वो यानी कि जब आप दीना से निकलते हैं किला रोहतास से, तो वहाँ एक साइन बोर्ड आएगा टिल्ला जोगियाँ का, उसके साथ से रास्ता निकलता है कच्चा। उससे अगर आपके पास बाइक है यानी कि अच्छी होनी चाहिए, तो बाइक है वो यानी कि थोड़ा यानी कि हाइकिंग जो ऊपर चली जाए वो होनी चाहिए। बाकी हम हाइकिंग कर रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। बाकी इस तरफ है टिल्ला, ऊपर अभी जाना है इससे इधर टिल्ले के ऊपर। तो बाकी जा रहे हैं इस तरफ, ये खाइयाँ हैं। अच्छा जी, ये जो जगह है जहाँ से हम आए हैं, और अब जी हम ऊपर आ चुके हैं। ये एक दूसरी इंतज़ार गाह यहाँ, और अभी जी फिर इस तरफ ऊपर जाना है। और ये नज़ारा चेक करें,
ये चेक करें जी, इस तरफ जाना है जी। आपके लिए जनाब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान की, यानी कि बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें आपको दिखाने के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब जी इस तरफ जाना है दोबारा हाइकिंग करते हुए। नज़ारा चेक करें, इधर चेक करें, और इस तरफ ये नीचे गांव है इस तरफ। और ये जी हाइकिंग पर हम जा रहे हैं, ऊपर अभी जाना है। यहाँ से हमने लिया शॉर्टकट, यहाँ नीचे से आए हैं और जी फाइनली इस पर पहुँच चुके हैं। और ये मेरे पीछे जी आप देख सकते हैं, ये जो टिल्ला जोगियाँ की इमारत है ये वाले। अभी यहाँ से जी वहाँ जाएंगे। और ये देखिए जी यहाँ, लेकिन अब तो पहले जब अच्छा जी इसके मतलब कहा जाता है कि पार्टीशन 1947 से पहले ये सारी जगह थी, ये बिल्कुल अपनी असल हालत में थी। लेकिन उसके बाद लगाने के 75 साल में हमने इनका क्या हाल किया है। तो बाकी ये देखिए अब तो यहाँ से टूट फूट के शिकार है इसे, यानी कि जो पिछली हुकूमत थी उसने इसे थोड़ा रेनोवेट भी किया था, लेकिन फिर भी ये कुछ इतनी ख़ास हद तक नहीं हुआ। ये जो हम इस वक्त हाइट पर हैं और ये इसका टॉप पॉइंट है ये वाला। यहाँ से करेंगे जी हाइकिंग ऊपर की तरफ, जो टिल्ला जोगियाँ मेन टॉप पर जाने के लिए। ये देखिए जी हम टिल्ला जोगियाँ का यानी कि जो हम यानी कि हाइकिंग करके इस तरफ से आए हैं बैक साइड से, और इस तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ देखें जी बकरियाँ, इनका काम है रोज़ का चलिए, ये पहाड़ी बकरियाँ हैं। और यहाँ से जी ये है जी टिल्ला जोगियाँ, ये इस तरफ गुरुद्वारा है सामने, यहाँ से जी जाना है। हम हाइकिंग करके आए हैं इस तरफ से, एक इसका मेन रास्ता है, दूसरी साइड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी फाइनली जी हम टिल्ला जोगियाँ पहुँच चुके हैं। ये देखें जी, ये पीछे साइन बोर्ड है टिल्ला जोगियाँ नेशनल पार्क। ये जी जो पिछली हुकूमत थी उसने यानी कि 2022 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि टिल्ला जोगियाँ यानी कि नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। तो ये जी ये फिर यहाँ एक जो शेड बनाया गया क्योंकि ये नेशनल पार्क है। और ये जी इसकी मेन एंट्रेंस है, ये देखें टिल्ला जोगियाँ नेशनल पार्क। और ये देखें आप इस तरफ ये पहाड़ों का व्यू, और वो देखें इस तरफ ये गांव है, ये आबादी है। अब जी आगे चलते हैं उस तरफ, जो जहाँ जी जो यानी कि इमारतें इनके मजहबी जगह हैं वो आपको दिखाते हैं। तो चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा जी टिल्ला जोगियाँ एक काफ़ी यानी कि पुरानी जगह है, यानी कि ये इसके यानी कि कहा जाता है कि सदियों पुरानी जगह है, और इसके साथ साथ ये एक मजहबी इबादत गाह भी है। अच्छा जी इसकी जो तारीख है उसके हवाले से कहा जाता है कि ये जगह सिकंदर आज़म के दौर में ये जगह यानी कि तामीर हुई। अच्छा जी इसका जो जिक्र है वो पुरानी जो यूनानी किताबें हैं उनमें भी इस यानी कि इस जगह का जिक्र मिलता है। और इसके साथ साथ अगर कहा जाए तो इस जगह की एक काफ़ी जो यानी कि निस्बत है वो यानी कि जोगियों के साथ भी पाई जाती है। कहा जाता है कि जोगियों के जो बड़े गुरु थे जैसे गुरु बालनाथ, गोरखनाथ वो थे, यानी कि वो कहा जाता है कि वो यानी कि जहाँ रहते थे इस जो लोग थे वो बर्रे सगीर के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ आते थे, और यानी कि यहाँ से अपने जो यानी कि इबादत का यानी कि जो उनका यानी कि टाइम पीरियड होता था उसके दौरान वो अपनी जो रसूमात थी वो अदा करते थे, अपना चिल्ला काटते थे, और फिर वो एक प्रॉपर जोगी का उन्हें दर्जा मिलता था। अच्छा जी इसके साथ साथ टिल्ला जोगियाँ के साथ बहुत सी रोमांटिक दास्तानें भी इसके साथ यानी कि वाबस्ता हैं। अगर देखा जाए तो हमारी एक पंजाबी लोक दास्तान जिसे हम हीर रांझा कहते हैं। अच्छा जी कहा जाता है कि रांझा जब तख्त हज़ारे ते चला, यानी कि कहा जाता है कि जो हीर नू खेड़े लैके तो फिर रांझा था वो यानी कि दर दर की ठोकरें खा रहा था, तो वो फिर तख्त हज़ारे से चला और वो फिर इस जगह पर आया। तो इस जगह पर यानी कि उसने अपना चिल्ला मुकम्मल किया, और फिर जो यहाँ के यानी कि कहा जाता है कि यहाँ जो गुरु थे बालनाथ उनसे यानी कि उन रांझे ने जोग लिया, और वो फिर यानी कि गया, और फिर यानी कि जो एक टाइम पीरियड के बाद उनके कान छेदे जाते थे और उन्हें जो बालियाँ पहनाई जाती थी। अच्छा जी फिर उसके जो कान थे रांझे के वो छेदे गए, तो फिर जी वो जोगी बना। तो जोगी बनने के बाद जब वो यानी कि अपने इलाके में गया तो उसे लोग कहने लगे कान फट्टा जोगी, तो उसे कहते थे लोग कान फट्टा जोगी। तो इसी तरह इसके साथ एक और भी यानी कि दास्तानें जो हैं यानी कि वाबस्ता है। कहा जाता है कि लोग यानी कि यहाँ अपने जो मोहब्बतें पाने के लिए, अपने मन्नतें मांगने के लिए यहाँ आते थे। अच्छा जी यहाँ पर जो यानी कि यहाँ पर जो यानी कि जोगी थे उनकी भी इबादतगाहें यहाँ मौजूद हैं। यहाँ ये तालाब बना हुआ है, इसके मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये बादशाह यानी कि कुछ कहते हैं बादशाह जो बाबर था उसने बनवाया था, कुछ लोग इसके मतलब कहते हैं कि ये बादशाह जो अकबर है उसने बनवाया था, कुछ कहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में ये तालाब यानी कि मतलब कि मुकम्मल हुआ। तो इसके मतलब काफ़ी यानी कि दास्तान इसके मतलब कही जाती है। अच्छा जी एक और इसके साथ साथ एक और यहाँ सिख मज़हब के जो बानी हैं बाबा गुरु नानक, अच्छा उनके मतलब भी कहा जाता है कि वो उनकी जो चौथी उदासी थी, जो यानी कि वो यानी कि बगदाद भी गए थे, मक्का भी गए थे, तो वो चौथी उदासी थी। वो भी कहा जाता है कि जहाँ वो अपनी चौथी उदासी के दौरान वो गए थे, यानी कि सिख मज़हब में ये यानी कि एक बाब है, चैप्टर है ये भी।
तो वो यानी कहा जाता है कि बाबा गुरु नानक जी थे, वो अपनी चौथी उदासी के दौरान यहाँ टिल्ला जोगियाँ पर आए थे और फिर यहाँ जो यानी कि जो लगाले के जो यहाँ जोगी थे उनसे भी वो मिले थे। तो अपनी चौथी उदासी उन्होंने यहाँ यानी कि यहाँ भी आए थे। तो अच्छा जी, इसके साथ साथ यहाँ जो यानी कि सिखों के यानी गुरुद्वारा है वो भी यहाँ इस जगह पर मौजूद है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये तो इसकी तारीख थी। तो अब जी आपको इसकी वो चीज़ें दिखाते हैं जो यानी कि जहाँ यानी कि ये चीज़ें मौजूद हैं, जैसे ये तालाब और इसके साथ एक और तालाब है, फिर यहाँ जो साथ एक गुरुद्वारा है वो भी जी आपको दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको इसका यानी कि जो वैसे यानी कि जो इमारतें हैं उनका आपको पूरा मुकम्मल दिखाते हैं। अच्छा जी, अब आपको ये तालाब है ये आपको सारा अंदर से दिखाते हैं, तो चले जी चलते हैं। अच्छा जी, ये इसकी जो यानी कि फ्रंट वाली सामने वाली यानी कि जहाँ से यहाँ इसमें यानी कि अंदर उतरते थे नीचे, वो जगह है जी ये वाली। यहाँ से जिसमें नीचे उतरते हैं, यहाँ से आपने आना है नीचे। ये जी आप यहाँ से नीचे आएंगे, ये देखें जी ये तालाब है। और ये आप नीचे देखेंगे जी, यहाँ अगर देखा जाता है यहाँ पानी का ख़ास निज़ाम नहीं, क्योंकि पहाड़ के टीले पर ये वाक़या है। तो यहाँ हो सकता है, मैं गारंटी से नहीं कहा, यहाँ बारिशों का पानी से ये भरता होगा। ये देखिए जी, ये सारा ये अंदर से है। वो देखिए पाइप उस तरह नज़र आए, यहाँ पाइप लगे हुए हैं जहाँ से पानी नीचे इसमें आता था। ये देखिए एक तालाब उधर भी है छोटा सा इसके साइड पर, वो मैं आपको यहाँ से यानी कि दिखाता हूँ। तो ये भी एक छोटा तालाब यहाँ बना हुआ है, ये वाला, ये मैं आपको दिखाता हूँ। उस तरफ जो दूसरा गुरुद्वारा है वो मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखिए ये भी एक तालाब है। अब तो पानी फ़िलहाल सूख चुका है, लेकिन यहाँ ऐसे यानी कि होता है, यानी कि पानी यहाँ होता है बरसात के दिनों में, यहाँ यानी कहा जाता है ये फुल हो जाता है। तो ये देखिए जब मैं ऊपर जाता हूँ और आपको दूसरा तालाब वो बताता हूँ, दिखाता हूँ यानी कि वो वाला। तो कहा जाता है कि जब पार्टीशन हुई थी उस वक़्त यहाँ जोगी मौजूद थे, लेकिन पार्टीशन के बाद फिर कहा जाता है कि 75 सालों में ये हाल हमने इसका किया है। तो उस वक्त कहा जाता है कि ये यहाँ चलता था, यानी कि जोगी यहाँ होते थे, लोग आते थे और यहाँ से जोग लेते थे। तो अब ये आपको जो यहाँ सात तालाब है वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का वो वाला तालाब है जो दूसरा है, जो नीचे यहाँ से उतर जाए थोड़ा सा। अच्छा जी, दूसरा तालाब इस तरफ है, ये है जी, इधर से आपने जाना है। ये है जी, ये भी पता नहीं कोई कमरा टाइप बना हुआ है, अब पता नहीं इधर क्या था, कोई मैं कंफर्म नहीं कह सकता। ये नीचे आपने ऐसे उतर कर जाना है, और ये भी शायद कोई इबादत गाह थी का क्या था, कुछ कह नहीं सकते इसके मतलब। यहाँ कुछ लिखा हुआ होगा, तो बाकी ऐसे यहाँ आते थे। और ये इस तरफ ये समाधियाँ भी बनी हुई हैं, ये सामने ये वाली, ये आप देख सकते हैं, इधर ये समाधियाँ भी बनी हुई हैं। तो कुछ कह नहीं सकते इधर क्या मौजूद था, यानी कि समाधियाँ ये मेरे ख्याल से, मैं कंफर्म नहीं हूँ। ये चेक करेंगे, समाधियाँ यहाँ बनी हुई हैं। ये भी इधर ऐसे ये भी एक समाधि बनी हुई है। अच्छा जी, आपको जो पीछे वो तालाब था वो आपको दिखा दिया है। तो अब जी ये तालाब है नीचे इस तरफ, तो इस तालाब को जी हमने अब यानी कि देख लिया। अब इस तरफ हाइकिंग की तरफ और चलते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हाइकिंग है इस तरफ। अच्छा जी, टिल्ला जोगियाँ जो ये मतलब कि 2022 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था, तो ये पाकिस्तान का नेशनल पार्क है अब। तो 2022 में जो इस्टेब्लिश हुआ था, यानी इसे दर्जा दिया गया था। अब जिस तरफ हाइकिंग है, मज़ीद चलते हैं, फिर आपको यानी कि दिखाते हैं आगे से। तो फ़िलहाल अभी आगे चलते हैं। अच्छा जी, मज़ीद हाइकिंग की तरफ आए हैं, तो ये यहाँ एक कमरा मिला, ये भी बंद है। ये भी पता नहीं कोई इबादत गाह थी का क्या थी, ये यहाँ बंद है। इस तरफ जब हम नीचे से भी आए हैं फिर और हाइकिंग की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ देखिए कुछ नहीं नज़र आ रहा, ये बादल है कि स्मोक है, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। इस तरफ नेक्स्ट आगे जा रहे हैं और इस तरफ से फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, फाइनली जी टिल्ला जोगियाँ जो टॉप पॉइंट है हम उस पर पहुंच चुके हैं। ये देखें जी टॉप पॉइंट, टिल्ला जोगियाँ सबसे जो टॉप पॉइंट है वो ये वाला है। तो ये देखें जी हम टॉप पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। तो ये बादल है नीचे, ये इस तरफ गाँव में आपको अगर देखें तो ये इस तरफ नीचे इसका टॉप पॉइंट है। ये देखें पानी यहाँ झीलों में भरा हुआ है। अच्छा जी, अगर आपने ट्रैक करना है तो हम उस तरफ से आए थे जिस तरफ से मैंने आपको बताया था। अगर आप बाइक पर आते हैं तो फिर ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता है ये, यानी कि नीचे से उस तरफ से शुरू होता है ये, यानी कि एक कच्चा रास्ता शुरू होता है, आपको अगर नज़र आ सके। हाँ ये देखें, ये यहाँ से रास्ता शुरू होता है और ये फिर ऑनवर्ड इस तरफ आता है और फिर ये
ये देखिए वहाँ से यहाँ से ये फिर ऊपर आया है। और ये टिल्ला जोगिया का टॉप पॉइंट है ये वाला। अच्छा जी ये देखें जी, ये गहराई है इस तरफ, ये हाइकिंग की है हमने इस तरफ, ये नीचे। और ये देखें सारी टिल्ले की पहाड़ियाँ हैं, इस तरफ भी आगे हमने जाना है। अच्छा जी ये पीछे जो यानी कि ये इमारतें हैं, ये भी यानी कि हिस्टोरिकल और मदबी इमारतें हैं ये वाली। तो ये यानी कि इसके मतलब कहा जाता है कि ये सिखों का गुरुद्वारा है। तो चलिए जी इसके भी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि आपको पता है 2022 में यानी कि ये सारा यानी कि इस्टेब्लिश हुआ था दोबारा, यानी कि यहाँ थोड़ी रेनोवेशन भी की गई थी। तो तब से यानी कि फिर यहाँ यानी कि लगाने के टिल्ला जो है नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। तो ये जब हम ऊपर जा रहे हैं, ये रास्ता था जो गुरुद्वारा साहब को जाता था, ये वाला इस तरफ। ये देखिए जी, देखिए ये कितना खूबसूरत पॉइंट है और इससे टूट फूट का शिकार ये हो चुका है। तो ये विरसा है जी, ये संभालना चाहिए, लेकिन आपको पता है फिर हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ें हैं वो नहीं इनकी यानी कदर की जाती। ये देखें जी ये टॉप व्यू पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, ये चेक करें। और ये देखें जी, ये है जी गुरुद्वारा। ये पहाड़ी बकरियां हैं, देखें ये यहाँ यानी कि रहती हैं। ये देखें जी, ये है गुरुद्वारा। समाधियाँ भी कहा जाता है यहाँ ये बनी हुई है। अभी आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से अंदर जाना है। ये देखें जी कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। ये पहाड़ी बकरियाँ यहाँ बैठी हुई हैं। ये जी हाँ समाधियाँ बनी हुई हैं और ये गुरुद्वारा था। चेक करेंगे आप, आज यहाँ बकरियाँ फिरती हैं। ये जो मेन बिल्डिंग थी ये चेक कर लें आप, ये चेक करें। ये भी ये चेक करें आप, इधर से यहाँ से मैं आया था। अब जी हम नीचे की तरफ जाएंगे और फिर आपको वहाँ से दिखाएंगे।